अन्वादेश प्रकरण आप सबने पढ़ लिया। अब हम आर्धधातुक प्रकरण, उसका प्रथम सूत्र है आर्धधातु के, और यह अधिकार चलता है। इसका अधिकार 57 नंबर के सूत्र तक है, वायु तक। ठीक है। आर्धधातु के सप्तमी का एक वचन। अर्थ करेंगे सूत्र का। आर्धधातु के इति अधिकार सूत्र इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि आर्धधातुक विषये भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। इसके आगे कहे हुए कार्य आर्धधातुक विषय में होंगे, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आर्धधातु के तो सप्तमी है, तो उसका अर्थ क्या होता है? आर्धधातु के परतः। किंतु हमने क्या अर्थ किया सूत्र का? आर्धधातु के विषय। तो जो सप्तमी होती है वो 3 प्रकार की सप्तमी होती है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। कौन कौन से? निमित्त सप्तमी, पर सप्तमी और विषय सप्तमी। तो कहीं पर निमित्त होता है, निमित्त होना चाहिए, वो परे है या नहीं है इससे विशेष प्रभाव नहीं पड़ता कार्य पर। दूसरा होता है पर सप्तमी। वो जो पर सप्तमी है उसमें क्या रहता है कि अव्यवहित परे होना चाहिए, तभी वो कार्य हो सकता है, अन्यथा वो कार्य नहीं होगा। और यहाँ है विषय सप्तमी। विषय का तात्पर्य होता है कि ऐसा विषय उपस्थित होगा, अभी नहीं भी है तो भी बाद में आएगा, विषय उपस्थित होगा, ऐसा मान करके पहले ही कार्य कर लेते हैं। ठीक है। जैसे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च में था कि तद्धितोत्पत्ति विषये, कि तद्धित प्रत्यय उत्पन्न होगा, इस अर्थ में ऐसा मानकर पहले ही वहां भी क्या करते हैं? समास करते हैं। इसी प्रकार से और जगह भी आता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पूरा अधिकार है आर्धधातुके का, इसमें यह आवश्यक नहीं कि आर्धधातुक प्रत्यय परे हो, अपितु हाँ आपको मालूम है, वक्ता को मालूम है, प्रयोक्ता को मालूम है कि यहाँ पर हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो सिद्धि बनाने जा रहे हैं, उसमें प्रत्यय जो होगा वो कौन सा होगा? आर्धधातुक संज्ञा प्रत्यय हम लाएंगे। माइंड सेट करके ही हम शब्द की सिद्धि करते हैं, ज्ञात होता है कि हम क्या प्रत्यय लाने वाले हैं। तो आर्धधातुक प्रत्यय आएगा ऐसा मान करके पहले ही वहां पर क्या कर लेते हैं? आदेश करेंगे। तो यहाँ पर विषय सप्तमी। निमित्त सप्तमी का सूत्र है किंगिति च न धातु लोपार्धातु के। पर सप्तमी के तो प्रायशः सभी सूत्र हैं, और विषय सप्तमी के भी हमें सूत्र इस प्रकार से उपलब्ध होते हैं। तो अब इसके आगे उदाहरण इसका क्या है? तो उदाहरण जो है वो आगे आएगा, अगले सूत्रों में इसका उदाहरण है। अगला सूत्र लेते हैं हम लोग, अदो जगधिर ल्यक्ति। एक दो उदाहरण इसमें भी घटा लेते हैं, आर्ध धातु के हैं। ठीक है। जैसे आगे एक सूत्र आएगा अस्तेर भू, तो वहां पर क्या कहा गया है कि अस्तेह भू आदेशो भवति आर्ध धातु के परतः। अस धातु को भू आदेश होता है, तो यदि हम आर्ध धातु परे रहते करेंगे तो हमें अभीष्ट प्रत्यय नहीं हो पाएंगे। कई स्थानों पर ऐसा हो जाता है कि अस धातु है, हलंत है। ठीक है। अब यहाँ पर हलंत होने से कोई दूसरा प्रत्यय प्राप्त होने लगेगा, तो इसलिए पहले हम विषय सप्तमी मान करके भू आदेश कर लेंगे। भू आदेश करने के बाद अब वो धातु कैसी हो गई? अजंत हो गई। तो अजंत होने से फिर अचोयत इत्यादि प्रत्यय हो जाते हैं। तो इस प्रकार के भविता, भवितुम, भवितव्यम, तो जिन सूत्रों में कोई आर्धातुक प्रत्यय विशेष नहीं कहा गया है, उन सब में यहाँ पर क्या होता है कि विषय सप्तमी मान करके कोई आर्धातुक प्रत्यय आएगा ऐसा मान करके हम पहले ही क्या कर लेते हैं? आदेश कर लेते हैं। आगे चलते हैं। अदो जगधिर ल्यक्ति किति। अतः षष्ठी का एक वचन, जगधि प्रथमा का एक वचन, ल्यप लुप्त सप्तम्यंत निर्देश। ल्यप क्या है? लुप्त सप्तम्यंत निर्देश। ये लुप्त सप्तम्यंत निर्देश क्या होता है? विभक्ति आती है, फिर उस विभक्ति का सुपाम स्वरूप से लुप्त हो जाता है। ठीक है। तो मध्य मध्य में ये कार्य किया हुआ है, ये बताने के लिए कि सूत्र भी छंदोगत होते हैं। आगे है ती सप्तमी का एक वचन, किति सप्तमी का एक वचन। पदच्छेद हो गया। समास करेंगे क इत्यस्य स कित तस्मिन् किति। अनुवृत्ति अर्धधातुके के। अर्थ करेंगे सूत्र का, अदः जगधि आदेशो भवति ल्यपि आर्धधातुके परतः तकारादौ किति च आर्धधातुके परतः। दो है ना, ल्यप और ति किति।
तो टी को कित का विशेषण बना देंगे, तो ल्यपि परतः तकारादौ किति च प्रत्यये परतः। अद के स्थान पे जगथी आदेश होता है ल्यप परे हो तथा तकारादि कित आर्ध धातुक परे हो तो। ठीक है, उदाहरण है इसके, ल्यप के हैं प्रजग्ध्य, विजग्ध्य, जग्धः, जग्धवान। क्या है उदाहरण, प्रजग्ध्य, विजग्ध्य, जग्धः, जग्धवान। प्र उपसर्ग, आगे अद धातु है, क्या है, प्र अद। इसके पश्चात यहाँ पर क्या करेंगे, त्वा प्रत्यय करेंगे, समान कर्तृकयोः पूर्व काले से। तो प्र अद आगे त्वा, त्वा का क्या शेष रहेगा, त्वा। समान कर्तृकयोः पूर्व काले से त्वा प्रत्यय करके प्र अद त्वा। अब इसके पश्चात हमने यहाँ पर कुगति प्रादय से समास कर लिया। कुगति और प्रादियों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो त्वा प्रत्यय कृदंत है, कृदंत होने के कारण से स्वाद्युत्पत्ति होगी। तो इसके साथ प्र का समास हुआ। समास होने से समासे न पूर्वे अनय पूर्वे समासे त्वः स्थाने ल्यप आदेशो भवति। उससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्वा के स्थान पे ल्यप हो गया, प्र अद ल्यप। ठीक है, फिर यहाँ पर सूत्र ने क्या कह दिया, ल्यपि परतः अद धातु स्थाने जगति इत्ययम् आदेशो भवति। वस्तुतः जो ई है वो उच्चारण के लिए है, धातु निर्देशे इष्टिपो वक्तव्यम इत्यादि के लिए। वस्तुतः आदेश क्या होता है, जब। क्या आदेश होगा, जब। तो प्र जब ल्यप का क्या शेष बचेगा, य प के निरंतर से संज्ञा, ल की तो बन गया प्रजग्ध्य, बन गया। तो ल्यप के परे रहते आदेश हो गया, जग्ध्य आदेश हो गया, तो प्रजग्ध्य। प्रजग्ध्य का अर्थ क्या हुआ, अच्छी तरह खाकर। विजग्ध्य का अर्थ हो जाएगा विशेष रूप से खाकर। ठीक है, तो प्रजग्ध्य, विजग्ध्य। इसी प्रकार सूत्र ने आगे क्या कहा है, तकारादि कित के प्रत्यय, प्रत्यय के परे रहते। तकारादि कित प्रत्यय है, तव तो जग्धः, जग्धवान, जग्धः, जग्धवान। तो अद धातु, उसके पश्चात भूतकाल में निष्ठा सूत्र से प्रत्यय करेंगे, तु से निष्ठा संज्ञा होती है। तो अद त के का कित संज्ञा होगी, तो कित भी है, तकारादि भी है। तो तकारादि कित के परे रहते, अद को क्या आदेश हो गया, जब। क्या आदेश हो गया, जब आदेश हो गया। उसके पश्चात सूत्र जग्धः, झषस् तथोर धोधः। क्या अर्थ है सूत्र का, स्थाने धकारादेशो भवति। झष में धा आता है, झष से उत्तर तकार को क्या आदेश हो गया, धा आदेश हो गया। तो क्या हो गया, जग्ध। फिर झलाम जश झषि, झषि पर आता है, झलाम स्थाने जशिष्टेम आदेशो भवति। तो धा को क्या हो गया, जश आदेश हुआ। धा को क्या आदेश होगा, जश में द, स्थानांतर को लग करके जग्ध ध। पुनः एक सूत्र लगेगा, झरो झरी सवर्णे। ठीक है, क्या अर्थ है, हलः उत्तरस्य सवर्णे झरि परतः झरः लोपो भवति। हल से उत्तर है, ग हल है, इससे उत्तर दोनों की सवर्ण संज्ञा है। ध सवर्ण के पड़ते एक द का क्या हो गया, लोप हो गया। क्या बना, जग्ध। तस्मात् से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वाद्युत्पत्ति, ऋत्व विसर्ग करके क्या बना दिया, जग्धः, जग्धवान। जग्ध तो उसी प्रकार से बना लेंगे आपको। अर्ध तवतु, अर्ध के स्थान पे जग्ध आदेश। पुनः झषस् तथोर्ध्वोधः, झलाम झषि, झरो झरि सवर्णे, जग्धवत्। आगे जैसे आप तवतु की सिद्धियों में स्वाद्युत्पत्ति करेंगे, पुनः दीर्घ करेंगे, नुम आगम करेंगे, संयोगादि लोप इत्यादि करके जैसे चितः चितवान में बताया था, वैसे ही जग्धवान की सिद्धि भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये तकारादि कित के परे रहते क्या आदेश हो गया, जग्ध आदेश हुआ। ठीक है, जग्ध जग्धवान। अगला सूत्र है लुंग सनोर भस्म।
लुंग सनोह सप्तमी का द्विवचन, घसलरी प्रथमा का एकवचन। आधा की अनुवृत्ति आ रही है। समास करिए लुंग च संच इति लुंग सनौ तयोः लुंग सनौ। जहां पर प्रत्ययों का निर्देश कर दिया गया है वहां पर तो हम है ना लुंग सनोह आर्ध धातु के परतः ऐसा कर देंगे, किंतु जिन सूत्रों में कोई प्रत्यय विशेष नहीं कहा है वहां क्या करेंगे, आर्ध धातु को विशेष। ठीक है, तो अर्थ करेंगे सूत्र का। लुंगी सनी आर्ध धातु के परतः अध धातु हो स्थाने घसलरी इत्ययम आदेशो भवति। अध धातु क्या है, अधभक्षण। यहाँ कहते हैं कि लुंग और सन आर्ध धातु परे हो तो अध के स्थान पे घसलरी आदेश होता है। ठीक है, उदाहरण बनाएंगे। लुंग का अघसत और सन का है जिघत सती। सन का क्या है, जिघत सती। तो पहले अघसत की सिद्धि कर लें। लुंग लकार की सिद्धि आप सबने पढ़ी हुई है। अध धातु है, लुंग सूत्र से लुंग और लुंग के परे रहते ही घसलरी आदेश हो गया। क्या आदेश हो गया, घसलरी आदेश हुआ। घसलरी का क्या शेष बचेगा, घसलरी की संज्ञा हो जाएगी। किससे होगी, जनुनासिक का एक। अब इसके पश्चात तो आपको मालूम है लुंग के स्थान में तिवाद व्युत्पत्ति करेंगे। लुंग आगे तिप आएगा, तिप के पश्चात चली लुंगी लग जाता है। ठीक है, तो चली लुंगी से क्या आएगा, चली भी आ जाएगा। और लुंग लगन शुरुदात से आगम भी कर लीजिए। अ घस तिप, यहाँ पर हम चली आदेश कर लिया हमने, चली लुंगी से आदेश नहीं चली प्रत्यय होगा। अब इसके पश्चात घसलरी आदेश हुआ है। यहाँ वैसे चले सिच सामान्य सूत्र लगता है, लुंगी परतः चले स्थाने सिच आदेश होगा। ठीक है, किंतु यहाँ पर एक सूत्र है पुषादि द्युताद्यल वृदितः परस्मै पदेषु। पुषादि द्युताद्यल वृदितः परस्मै पदेषु, ये उसी प्रकरण में है, चिले लुंगी चिले सिच के प्रकरण में सूत्र है। सामान्य सूत्र तो है चिले के स्थान पर सिच आदेश होना। उसके बाद कुछ अपवाद कहे गए हैं कि यदि ऐसा ऐसा हो तो वहां सिच न होकर के अन्य आदेश होते हैं। तो पुषादि द्युतादि तथा लृदित, पुषादिगण पठित धातुओं से, द्युतादिगण पठित धातुओं से, और ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं जो लुंगी में आया था अद्युत इत्यादि, तथा लृदित धातुओं से परस्मै पद में लुंग के परे रहते चली के स्थान पे अंग आदेश होता है। क्या आदेश होता है, अंग आदेश होता है। तो यहाँ पर सिच न होकर के क्या आदेश हुआ, अंग। अंग का शेष बच गया अ घस अतिप के अनंतम सिच संज्ञा ई की इतश्च से इकार कर लो। क्या शेष बचा, अघसत बन गया। तो यहाँ एक ही सूत्र मुख्य लगा, चिले से न लग करके क्या सूत्र लग गया, पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मै पदेषु। इससे यहाँ पर अंग आदेश हो गया, तो अघसत बन गया। अगला उदाहरण है जिघत सती। जिघत सती, अत्तुम इच्छति जिघत सती। अघसत का अर्थ हुआ उसने खाया, और जिघत सती का अर्थ होगा भोजन करना चाहता है, खाना चाहता है। जिघत सती अध धातु है, सन प्रत्यय किससे होता है, धातु कर्मण। क्या है सूत्र का, धातु कर्मण का अर्थ इषि कर्मणः अवयवः यो धातु इषिणासः समान कर्तृकः तस्मात् इच्छायाम अर्थे वासन प्रत्ययो भवति। इस कर्म का अवयव जो धातु इषिणासः समान कर्तृकः, इसके साथ जो समान कर्ता वाली है ना, उससे सन प्रत्यय होता है इच्छा अर्थ में। तो यहाँ पर अध धातु से हमने सन प्रत्यय किया। अब इसके पश्चात सन के पर रहते अध को क्या हो जाएगा, घसलरी आदेश। क्या आदेश होगा, घसलरी आदेश हो गया। घसली का क्या शेष बचा, घस। अब उसके पश्चात सन की आधातुक संज्ञा है और वलादी भी है। वलादी आधातुक होने से इडागम की प्राप्ति होगी, उसका एकाच उपदेश से निषेध हो जाएगा। धातु ये अनिट है, अत्ता अत्तारो बनता है, इसलिए तो इटागम का निषेध हो गया। घास सन यही स्थिति रह गई। अब सन के बाद क्या करेंगे हम, संयोगों से द्वित्व कर लेंगे,
तो घस घस सन पूर्वाभ्यास लादिशेष घ घस सन, उसके पश्चात हाँ ठीक, कुहोष्टु से कवर घकार के स्थान पे चवर्गादेश होगा, घा के स्थान पे क्या होगा पहले झ, फिर अभ्यास चर्चा से झ को ज हो जाएगा, क्या बन जाएगा जी ज घस, क्या बना ज घस। पुनः संज्ञता लग जाएगा सूत्र है ना। संज्ञता का अर्थ क्या है, अंगस्य अभ्यासस्य कारस्य इकारादेशो भवति सनिपरतः, सन परे रहते अंग के अभ्यास के आकार को इकारादेश होता है। इकारादेश हो गया जी घस सन, न के अंतर से संज्ञा कर लेंगे। फिर यहाँ एक सूत्र लगता है सह स्यार्थ धातु के, सह स्यार्थ धातु के। इस सूत्र का अर्थ है सकारादौ आर्ध धातु के परतः सकारस्य स्थाने तकारादेशो भवति। क्या अर्थ होगा सूत्र का, सकारादौ आर्ध धातु के परतः सकारस्य स्थाने तकारादेशो भवति। सकारादि अर्ध प्रत्यय सन, घस के सकार को क्या आदेश हो गया त, क्या बन गया जिघत्स, जिघत्स। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करेंगे और उसके पश्चात व्युत्पत्ति करके जिघत्सति। समझ में आ गई सिद्धि आपको। तो जिघत्सति का अर्थ क्या हो गया, अतुम इच्छति, खाना चाहता है। उसमें भी फिर जिघत्स शब्द का आ रहेगा, जिघत्स आती अतो गुणे से प्ररूप करके जिघत्सति, जिघत्सतः जिघत्सति, इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। अगला सूत्र है घयपोश्च, घयपोह सप्तमी का द्विवचन च अव्ययपदम, घय च अप च घयपो तयोः घयपो, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति अतः घसली आर्ध धातु के की ही आ रही है। सूत्र का अर्थ करेंगे घयि अपि च परतः अधः स्थाने घसली आदेशो भवति। घय और अप प्रत्यय के परे रहते भी अध के स्थान पे घसली आदेश होता है। उदाहरण है घासः प्रघसः। घस, घस के स्थान, घस से हमने भाव्य सूत्र से घय प्रत्यय किया, तो पहले अध धातु लेंगे, अध धातु से घय प्रत्यय करेंगे और घय प्रत्यय के परे रहते अध को घस आदेश कर दिया। क्या हो गया, घस अ वृद्धि कर लिए, किससे वृद्धि होगी, अतोपधाया से वृद्धि हो गई। क्या बन गया, घास ऋतु विसर्ग करके घास। प्रघस, इसमें अप्रत्यय होगा, उपसर्गेदः सूत्र है, उपसर्गेदः सूत्र निकाल लीजिए, 3-3-59, उपसर्गेदः नौ उपसर्गे, हाँ ठीक है, उपसर्गे उपपदे, ठीक है ना, अद धातु हो किम भवति, अप्रत्ययो भवति। रीद और अप से अप की अनुवृत्ति आ रही है, तो यहाँ उपसर्ग है, प्र अद धातु से अप्रत्यय हो गया, तो क्या हो गया, प्र अद अप, अब के पहले अद के स्थान पे घसली आदेश हो गया, घसली के री की संज्ञा घस रह गया, प्र घस अ वृद्धि होगी, क्यों नहीं, तो अभी था ये तो नित नहीं है, इसलिए वृद्धि नहीं होगी, तो प्रघस ही रह गया, तो वहां बनेगा घासः, यहाँ बनेगा प्रघसः, ठीक है। बहुलम छंदसी, बहुलम प्रथमा का एक वचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन। घयपोह अदह घसली आर्ध धातु के सभ्य वृत्तियां आ रही हैं। अर्थ होगा सूत्र का, छंदसी विषये घयि अपि आर्ध धातु के च परतः अतः घसली आदेशो बहुलम भवति। कहते हैं घय अप तथा अन्य आर्ध धातु के परे रहते अध को जो घसली आदेश हो रहा है वो वेद विषय में बहुल करके होता है। तो क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति है, कहीं प्रवृत्ति होगी कहीं नहीं होगी। लोक में तो नित्य होंगे ये आदेश, किंतु वेद में कहीं आपको आदेश अधीर मिलेगा और कहीं घसली आदेश मिलेगा। उदाहरण में देखिए, कहीं पर आदेश हो गया जैसे अश्वायेव तिष्ठते घासम अग्ने, यहाँ पर घासम घ के पहले अद को घसली आदेश हो गया, घासम बना, अश्वायेव तिष्ठते घासम अग्ने।
प्रथम द्वितीय में सबके पते दिए हुए हैं। अथर्ववेद 19:55-6 निकाल करके सभी मंत्र देखना, ठीक है। मंत्र भी देखिएगा, यदि भाष्य मिल जाए आप सबको तो भाष्य भी देखना। और नहीं भी हुआ अष्टामहो दिव आदो हरि इव, यहाँ पर आधा उदाहरण है तो आधा में नहीं हुआ, अध है, घसरे आदेश न होकर के वृद्धि हो गई, क्या रह गया आधा है। इसी प्रकार से अप में देखिए प्रघसः, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर आदेश हो गया प्रघसः में, और नहीं भी हुआ प्रादः, ऐसा भी प्रयोग उपलब्ध होता है। और फिर बहुल ग्रहण से अन्यत्र भी बहुल करके आदेश हो जाएगा, जहां नहीं कहा है वहां भी हो जाएगा। जैसे घस्ताम नूनम, ये लंग लकार का रूप है। घस्ताम कैसे बन गया, अद्भुत पक्ष में धातु है, अद आगे तस, फिर तस के स्थान पे तस थस ताम तम तामा से ताम आदेश हुआ, अद ताम। अब लंग लकार के परे रहते तो घसरे आदेश नहीं कहा है, पर क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव, कहीं जहां नहीं कहा है वहां भी हो जाएगा। तो बहुल ग्रहण करने से क्या हो गया, यहाँ पर लंग लकार में भी घस आदेश हो गया। फिर ये अदादिगम की धातु है, शप आया, शप का आदि प्रवृत्ति भी शपा से लुक हो गया, तो घस्ताम, घस्ताम नूनम प्रयोग रह गया। और इसी प्रकार से सग्धिष्ट में, सपेदिष्ट में, है ना, बगधाम नहीं, सग्धि, सग्धि उदाहरण बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सग्धि में तिन प्रत्यय हुआ, तिन के परे तो कहा नहीं था, पर यहाँ पर भी हो गया आदेश। समाना चासोधिष्ट, इसकी सिद्धि आप पढ़ चुके हैं न पदार्थ द्विवचन में। तो इस प्रकार से बहुलम छंदसी वेद विषय में क्या होता है, बहुल करके अद को घसरे आदेश होता है। जहाँ कहा है वहाँ होता भी है, नहीं भी होता है, जहाँ नहीं कहा है वहां पर भी घसरे आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण इसके बने। तो अद के स्थान पे पहले वाले सूत्र में जब्ती आदेश किया था, शेष अन्य सूत्रों में घसरी आदेश किया। तो आज के पाठ में अद धातु के स्थान पे ये आदेश हुए, बहुल करके वेद विषय में और भाषा विषय में नित्य आदेश हो रहे हैं। तो जब भी इस प्रकार के रूप हो तो वहां पर हमें इन सूत्रों को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर इस सूत्र से ये अगला सूत्र है लिट्यन्यतरस्याम, लिटि सप्तमी का एक वचन, अन्यतरस्याम अव्ययपदम। अतः घसरी आर्ध धातु के अनुवृत्ति आ ही रही है। अर्थ होगा सूत्र का, लिटि परतः अदह घसरे आदेशो अन्यतरस्याम भवति। लिट के परे रहते अद को घसरे आदेश विकल्प करके होता है। उदाहरण जघास जक्षतु जक्षु, और जिस पक्ष में नहीं हुआ उस पक्ष में आद आदतु आदु। तो जिस पक्ष में आदेश होगा उस पक्ष में जघास जक्षतु जक्षु। जक्षतु जक्षु की सिद्धियां आप सबने चर विधि में पढ़ी हुई है, न पदार्थ द्विवचन में, द्विवचनेति में जक्षतु जक्षु न पदार्थ में भी पढ़ी हुई है, उधर भी पढ़ी हुई है। अस्तु जघास की हम सिद्धि करते हैं। अद धातु लिट, परोक्ष लिट से लिट आएगा, लिट के स्थान पे तिप, तिप के स्थान में परस्मै पदानाम नल तुसुस्थल तुसणवमाह, उससे आप तिप के स्थान पे आपने अनल कर लिया है। लिट है, लिट के पहले आपने पक्ष में घसरी आदेश किया, घसरी का री एक संजक हो गया, शेष बच गया घस। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ द्वित्व कर लेंगे। हाँ, द्वित्व इत्यादि करिए, घस घस, उसके पश्चात पूर्वाभ्यास आदि शेष घा घस कुहोष्टु अभ्यास चर्चा ज घस अ वृद्धि कर लेंगे, अतोभ्यास से क्या बन जाएगा जघास। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, जघास बन गया। अगला उदाहरण है जक्षतु। जक्षतु में क्या स्थिति होती है कि वहां पर जो घस आगे अतुस, वहां सूत्र लग जाता है असंयोगान लिट, असंयोगांतर धातु पर अपित लिट इत्वत भवति। ये जो नल है ये पित्त है, क्योंकि तिप के स्थान पे हुआ है, इसलिए यहाँ पर कित कित परे नहीं मिलेगा, तो उपधा का लोप नहीं होता है। किंतु जक्षतु में क्या हो जाएगा, जो अतुस है वो अपित लिट है, अपित लिट कित्वत होने से गम हन जन खन घसाम लोप किंगित नंगी से उपधा का लोप होकर के स अतुस, पुनः द्वित्व करने के लिए द्विवचन सूत्र लगाएंगे, उससे रूपाधिदेश करके फिर क्या हो जाएगा, रूपाधिदेश करके द्वित्व करेंगे तो घस स अतुस। आगे सिद्धि आपने द्विवचन में पढ़ी हुई है,
वहां पर सूत्र निकाल करके भी देखेंगे और सूत्र सुनेंगे। ठीक है, तो जक्षतु जक्षु जघास ये बन गया। आगे है आद। अद से टिप, टिप के स्थान पर नल, नल का शेष बचा अ। उसके पश्चात यह क्या हो जाएंगे, द्वित्व करेंगे, द्वित्व करके अद अद। ठीक है, हलादि शेष लगी जाएगा अ अद, और उसके पश्चात अकह सवर्ण दीर्घ, उससे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा आद, आद आदतुहु आदुहु। तो इस प्रकार से दो दो रूप बने, जघास जक्षतु जक्षुहु, आद आदतुहु आदुहु। ठीक है, तो जक्षतु जक्षु द्विवचनेची में आप पढ़ चुके हैं, और यहाँ आद आदतुहु आदु। ठीक है, तो ये जो अद धातु के स्थान पे घसवी आदेश हो रहा था उसका प्रकरण आज समाप्त हुआ। शेष पाठ